नमस्कार साथियों, जीके बाई आरएस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि एक वीडियो आप बुक्स पर भी बनाइए। तो बुक्स की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कौन सी बुक्स किसमें एग्जाम्स में ऑथेंटिक बुक्स काम आती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग यदि आपको तैयार करनी है तो रीजनिंग के लिए बहुत ही एक अच्छी बुक आ रही है और वो बुक है रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। आपको पता भी होगा कि रामनिवास मथुरिया रीजनिंग में और गणित में बहुत ही माने हुए लेखक हैं। तो आप इनकी बुक पढ़ करके रीजनिंग को बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली बुक अंक गणित के बारे में कि अंक गणित में अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल जी की एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक आती है अंक गणित नवीन, उसे आप खरीदें और उसे तैयार करें तो आप अंक गणित इसमें से अच्छी तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान का यदि भूगोल आपको अच्छे से तैयार करना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत ही शानदार बुक आती है। आप इससे अपना भूगोल तैयार कर सकते हैं। राजस्थान का इतिहास यदि आप तैयार करना चाहें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की बुक बहुत अच्छी बुक आती है, तो आप उससे राजस्थान का इतिहास तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार आप राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत यदि आपको तैयार करनी है तो डॉक्टर हुकुम चंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली लेखक हैं, संपादक हैं और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक आती है। तो आप इससे अपने राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा को तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमी ऑफ राजस्थान लक्ष्मी नारायण नाथुराम का आप ये बुक ला सकते हैं और ये आरबीडी की तरफ से बहुत ही अच्छी बुक आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी की हिंदी साहित्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से आती है बुक। इसके लिए आप इस बुक से अपना अच्छा बेस बना सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति है उसका पूरा विवरण यदि आपको पढ़ना है तो बीएल पानगड़िया की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है। इस बुक को आप तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन हमारे राजस्थान और भारत दोनों का जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान एक ही है, तो इसलिए भारत का जो संविधान से जुड़ी हुई राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई भारत की राज्य व्यवस्था एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत जी की, एमसी मिग्रो हिल्स की बहुत ही अच्छी बुक आती है। तो आप इससे अपनी राज्य व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इंग्लिश के लिए यदि बात करें तो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश के लिए आप प्रोफेसर बीके रस्तोगी जी की बुक आती है, सीबीसी पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार बुक आप तैयार करें, इससे इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी की जी की बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसके अलावा व्यावहारिक सामान्य ज्ञान डॉक्टर राघव प्रकाश जी की पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर की भी बहुत अच्छी बुक चलती है। तो आप अपनी अगर हिंदी व्याकरण को मजबूत करना चाहते हैं तो डॉक्टर राघव प्रकाश जी की आप बुक खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये बुक्स आपको जरूर सफलता के शिखर तक ले जाएगी। आप इन बुक्स को तैयार करें, अच्छी से पढ़ के जाएं। इसी प्रकार से आप अगर इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक आई है प्राचीन इतिहास, बहुत ही अच्छा है, नवीन सर्वेक्षण के नाम से। तो इस बुक से आप प्राचीन काल के इतिहास को तैयार कर सकते हैं। और हाल ही में पप्पू सिंह प्रजापति जी की मध्यकालीन इतिहास तराइन से पानीपत तक भी मार्केट में आ चुकी है, उससे भी आप अपना इतिहास में अच्छा बेस बना सकते हैं। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान पीडी पाठक जी की बहुत ही अच्छी बुक आती है, इससे शिक्षा मनोविज्ञान में आप अच्छा कमांड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पीडी पाठक जी की बुक पढ़ लें। और अगर आप आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसमें आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है जिसमें कि अपने भारत का पूरा इतिहास इसमें दिया हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत इतिहास में
जो सतीश चंद्र जी की बहुत ही शानदार बुक आती है, सल्तनत से मुगल काल तक, यानी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। और इसके दूसरा जो खंड है, दिल्ली सल्तनत 1526 से 1761 तक, यानी पूरा मध्यकालीन इतिहास सतीश चंद्र जी ने इस बुक में लिखा है। और इसके अलावा यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए देखिए अलग अलग बुक्स आप चुने, पहले अपना सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किताबें लें। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अगर इतिहास विषय आपने ले रखा है, या पहले पेपर में भी इतिहास का पार्ट आता है फर्स्ट ग्रेड में 15 नंबर का, तो उसके लिए आप ये बुक्स ले सकते हैं। विश्व का इतिहास के लिए अरविंद भास्कर जी की बुक आती है। प्राचीन काल के लिए मैंने पहले ही बताया पप्पू सिंह जी की है। मध्यकालीन भारत के लिए आप हरीश चंद्र वर्मा जी की बुक भी ले सकते हैं, और इनकी अभी पप्पू सिंह जी की नई बुक आई है, वो भी आप मध्यकालीन इतिहास में तराइन से पानीपत तक वो भी खरीद सकते हैं। आधुनिक काल के लिए स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा आप आधुनिक काल के लिए राम लखन शुक्ल की भी बुक ले सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक आती है। और प्लासी से विभाजन तक भी आती है। मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा का दूसरा पार्ट भी है। इतिहास क्या है, E.H. कार की बहुत ही शानदार बुक आती है। ये आप कॉलेज लेक्चरर के लिए रिसर्च वाली बुक्स हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के लिए। इसके अलावा भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इतिहास लेखन धारणाएं तथा पद्धतियां हैं, इतिहास क्यों क्या कैसे, लाल बहादुर वर्मा जी की बहुत ही अच्छी बुक आ रही है, तो आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए यदि हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी हिंदी साहित्य की बुक आती है। और इसके अलावा एक हिंदी साहित्य में बहुत ही शानदार बुक चलती है, वो बुक आपकी मिश्रा की गाइड है। मिश्रा पूरा नाम तो अभी याद आ नहीं रहा, लेकिन वो अच्छी गाइड बताते हैं। मिश्रा की गाइड हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छी है। और अगर इतिहास को मानचित्रों के नजरिए से देखें तो भारतीय इतिहास मानचित्रों के नजरिए से अनिल केसरी जी की बहुत ही शानदार बुक है। इसमें इतिहास मानचित्रों के द्वारा जो फैक्ट हैं, जो जगहें प्रसिद्ध थी, उनके बारे में इसमें बताया हुआ था। तो आप इस प्रकार से पहले अपने सिलेबस का मंथन करते हुए फिर आप किताबें खरीदें और उन किताबों के द्वारा सफलताएं प्राप्त करें। कहते हैं कि किताबों से हम हमारे सपनों को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, जी सकते हैं। किताबें हमें आगे ले जाती है, हमारे ख्वाबों को पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।